Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे how can we add a new column into a data frame. Yes. So हमने data frame पे बहुत सारे operations किए हैं. अब बारी है कि अगर आपको नए columns या नई rows add करनी हो तो आप कैसे करेंगे. So आज की क्लास में हम एक column add करके देखेंगे. अब ये जो column आप add कर रहे हो this can have all together a new set of values या फिर आप इसे calculate भी कर सकते हो based on existing columns. So दोनों तरीके से देखेंगे कैसे होता है. That is the topic for today. And before we move on, इस चैनल पे आपको मिलेगा complete tutorials for your IP 12th class CBSE board without any reduction. अभी तक CBSE ने कोई reduction नहीं किया है तो हम पूरा का पूरा syllabus cover करेंगे. The complete syllabus given by CBSE. Along with that आपको notes भी मिलेंगे, worksheets भी मिलेंगी, आपको sample questions भी मिलेंगे and you will be getting proper set of practical guidance also. तो report file, project file, viva, everything will be covered over here. So आपको किसी भी चीज़ के लिए इधर उधर देखने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी. So सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए इसे अपने बाकी सब क्लासमेट्स, अपने बाकी सब बैचमेट्स के साथ भी. और आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं कि डेटा फ्रेम हमारे पास है, अब हम उसके अंदर एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं. तो देखो डेटा फ्रेम तो आपके पास है, अब कॉलम ऐड करने का सबसे इजी तरीका पता है क्या होता है? बहुत ही इजी है, वेरी इजी. दैट इज कि आप डेटा फ्रेम का नाम लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट में आप जो नया कॉलम बना रहे हो उसका नाम लिखोगे ऐसे एंड इक्वल टू यू गिव अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज. तो वो कॉलम जो है उसके लिए जितनी वैल्यूज बनती है यू प्रोवाइड दैट लिस्ट ऑफ वैल्यूज. दैट इज इट. इतना इजी है एक कॉलम बनाना. सो सिर्फ इतना लिखने से आपका एक कॉलम क्रिएट हो जाता है. ऑल्दो हम कॉलम लॉक और ऐड फंक्शन की हेल्प से भी बना सकते हैं, पर ज़रूरत ही नहीं है ना, उससे ज़्यादा इजी ऐसे हो जाता है. बट ये भी पॉसिबिलिटी है, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो. मैं आपको तीनों चीज़ें दिखाऊंगी कि नॉर्मल कैसे बनता है, लॉक से कैसे बनता है और ऐड से कैसे बनता है. तो चलते हैं अपने पाइचार्म पे और खोलते हैं डेटा फ्रेम कोई, या हम डेटा फ्रेम बना लेंगे. सो लेट्स ओपन द प्रोजेक्ट जिसमें हम सीरीज और डेटा फ्रेम्स पे काम कर रहे हैं. सो ये हमारा डेटा फ्रेम्स वाला प्रोजेक्ट है. लेट्स ओपन दिस इन न्यू विंडो लेट्स से. सो आई हैव गॉट इट हियर. ठीक है, ये मेरे पास खुल के आ गया एंड ये मेरे पास कुछ डेटा फ्रेम्स है. सो एज यू कैन सी आई हैव एडमिशन नंबर, नेम, टोटल मार्क्स इन दिस डेटा फ्रेम. इसमें भी मेरे पास ऐसे ही कुछ है और इसमें भी कुछ ऐसा ही है. पर अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ. मैं यहाँ सीधा मार्क्स नहीं लेती, मैं यहाँ सब्जेक्ट के नाम ले लेती हूँ. मान लो कि ये उसके इंग्लिश के मार्क्स हैं. ठीक है, अब उसके बाद मैं इसमें और चाहती हूँ रोज़ हो, मेरे को उसके मैथ्स के मार्क्स भी चाहिए. तो आपने 3 स्टूडेंट्स हैं, इन 3 स्टूडेंट्स के आपने मैथ्स के मार्क्स भी ले लिए. देन यू नीड साइंस के मार्क्स भी, तो आपने यहाँ पे साइंस के मार्क्स भी ले लिए. So we have taken this also. Finally we create a data frame and print it. So अभी आप इस data frame को देखेंगे, if we run this, तो इस data frame में हमारे पास 3 अलग अलग कॉलम्स हैं जिसमें इंग्लिश के मार्क्स हैं, मैथ्स के मार्क्स हैं और साइंस के मार्क्स हैं. अब यहाँ पर मैं एक नया कॉलम इंसर्ट करना चाहती हूँ, टोटल, ताकि मेरे पास इन तीनों मार्क्स का टोटल आ जाए. ठीक है, बहुत ही ईजिली कर सकते हैं हम, वेरी सिंपल मेथड. एंड दैट मेथड वुड बी, आप डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखेंगे उस कॉलम का नाम जो आप बना रहे हैं. तो आप किसको बना रहे हैं? टोटल कॉलम को. सो डेटा फ्रेम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स के डबल कोट्स में आपने लिखा कॉलम का नाम जो आप क्रिएट करना चाहते हो. अब आप क्या लिखोगे? अब आप लिखोगे उन कॉलम्स का नाम जिनको आप कैलकुलेशंस में यूज़ कर रहे हो. देखो अब आप इसमें यूज़ करना चाहते हो इंग्लिश. ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखोगे तो एरर आएगा. दिस इज नॉट डन. ठीक है, ये कोई तरीका नहीं है. ये तो क्या करेगा, ये इंग्लिश मैथ सारी स्ट्रिंग्स हैं, इनको ज्वाइन कर देगा, सबको एक सिंगल नाम सोचेगा, वो नाम मिलेगा नहीं तो एरर आ जाएगा. सो अभी मैं अगर आपको इसको रन करके दिखाऊँ, सो वी विल बी गेटिंग एन एरर ऑन दिस लाइन. ये लाइन वैलिड ही नहीं है, की एरर आ गया क्योंकि उसने उन दोनों को कंबाइन करके एक चीज़ समझ ली. तो ऐसे नहीं लिख सकते. हमने यहाँ पे अलग ब्रैकेट बंद की, फिर से DF लगाया, फिर से ब्रैकेट में दिया और फिर प्लस लगाया, फिर DF के अंदर हमने लिखा साइंस. सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट. ठीक है, और उसके बाद आपने डेटा फ्रेम को फिर से प्रिंट करा के देखा.
अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो पहले आपके पास डेटा फ्रेम ये था, अब आपके पास डेटा फ्रेम ये है। सो आई हैव एडमिशन नंबर, आई हैव नेम, इंग्लिश, मैथ, साइंस, टोटल। तो ये मेरे पास यहाँ पर सारे क्या आ गए, मार्क्स। आया समझ? इजी है ना? सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। सो एडमिशन नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ, साइंस, टोटल, यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गया टोटल आपके पास। सो ये ध्यान रखना है आपको कि आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। समझ आया? समझ आया तो फटाफट लाइक पे क्लिक करो और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट और डबल कोट्स नहीं लगाना चाहते हो, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। डॉट से भी हम कॉलम के नाम को रेफर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एग्जिस्टिंग कॉलम को, जो नया कॉलम बन रहा है वहाँ पे आप डॉट नहीं लगा सकते। सो दिस इज फाइन। इसको रन करेंगे, सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर आप यहाँ पे गलती से ऐसे मत कर देना। अगर आप df डॉट टोटल लिखोगे तो एरर आएगा, वो नहीं लेगा, ठीक है। तो जो कॉलम क्रिएट हो रहा होता है उसके साथ हम कभी भी डॉट नहीं लगा सकते, क्योंकि डॉट सिर्फ एग्जिस्टिंग कॉलम्स के साथ लगता है, वो यहाँ पे यूज नहीं करेगा, ठीक है। सो मेक श्योर यू डोंट डू दैट। तो इसको हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा पहले की तरह, एंड इट विल वर्क फाइन। ये हो गई एक चीज़। अब आप परसेंटेज भी चाहते हो तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करवा लो कि परसेंटेज जो है वो अब क्या होनी चाहिए। अब टोटल बन चुका है, तो मैं अब लिख सकती हूँ df डॉट टोटल अपॉन 5। नाउ इफ आई रन, सो आई विल बी गेटिंग परसेंटेज, दैट इज टोटल अपॉन 5। वैसे तो 3 में से है तो टोटल अपॉन 3 होना चाहिए। दैट विल गिव अस द करेक्ट परसेंटेज। ये आ गई है ना? सो इजी। सोचा था आपने कभी इतना इजी होगा डेटा फ्रेम में ऐड करना? अब अगर आपको ग्रेड ऐड करना है, अब ग्रेड के लिए कंडीशंस वगैरह चाहिए, वो बाद में करेंगे, बट अभी मैं खुद से देना चाहती हूँ ग्रेड। सो 3 स्टूडेंट्स हैं, सो यू मस्ट गिव 3 वैल्यूज़। अगर 3 है तो आप 3 वैल्यूज़ दोगे। अगर आपने कम दी तो एरर आएगा, ज़्यादा दी तो भी एरर आएगा। सो मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दी एग्जैक्टली, एंड आई गेट अ कॉलम विद द नेम ग्रेड। सो आप ऐसे फिक्स वैल्यू वाला कॉलम भी क्रिएट कर सकते हो। तो देखा आपने, ये तीनों लाइंस नए कॉलम बना रही हैं। इसमें प्रॉपर फॉर्मूला लिखा है, मल्टीपल कॉलम्स यूज़ करके वो भी चल रहा है, सिंगल को यूज़ करके फॉर्मूला लिखा वो भी चल रहा है, खुद से फिक्स वैल्यूज़ दे दी वो भी चल रहा है। सो ये सारे तरीक़ों से आप एक नया कॉलम एक डेटा फ्रेम के अंदर बना सकते हो। सो दैट इज़ हाउ वी क्रिएट अ न्यू कॉलम इन अ डेटा फ्रेम। समझ आ गया? ठीक है। सो दैट्स हाउ वी डू इट। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, जो मैं आपको लॉग और ऐड से बोल रही थी। देखो मैं आपको सिर्फ सिंटेक्स दिखा देती हूँ। अगर आप यही सेम काम लॉग से कर रहे होते हैं तो आपको लिखना पड़ता है df डॉट लॉग, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोलन कॉमा। अभी मैंने आपको लॉग और ऐड डिटेल में समझाया नहीं है, वो हम करेंगे आने वाली क्लास में, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स ऑफ दैट कि ऐसे लिखते तो भी सेम काम होता, सेम आंसर आ रहा है ना। अगर लॉग की जगह पे ऐड लिख देंगे तो भी सेम आंसर आएगा। सो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेपर में ना केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर तो आपसे सिर्फ बोला गया राइट अ स्टेटमेंट टू क्रिएट अ कॉलम, तो कोई डाउट की बात ही नहीं है, हमें ऐसे ही करना है जैसे हमने ये किया है। सो अगर बोला है कि कॉलम क्रिएट करो, फिर तो सोचना ही नहीं ना दोबारा, दिस इज द राइट वे टू डू इट। बट कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाता है, वो कहते हैं कि नीचे 4 ऑप्शंस लिखी हुई हैं, अब बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है जिसके थ्रू हम कॉलम ऐड कर सकते हैं। अब उसमें अगर एक ऑप्शन आ गई ऑल ऑफ दीज या कुछ ऐसा, तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये तरीके भी है, ठीक है। अगर मान लो 3 ऑप्शन ही दे दी, एक ये वाली, फिर एक ऐसे वाली और एक लॉक वाली, तो ऑल ऑफ दीज हो गया ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी इंसर्ट हो सकता है, बट द बेस्ट वे टू डू इट दिस वे, राइट। सो ये मेथड आपको पता होना चाहिए, ये आप अपना नोट कर लो। बाकी जो मैं नोट्स दूंगी उसमें तो मेंशन होगा ही, बट स्टिल आप अपने तरीके से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ वी ऐड कॉलम्स टू डेटा फ्रेम्स, राइट। सो ये तो था अबाउट दिस थिंग। दूसरा मेजर चीज़ जो आपके सिलेबस में है पाइथन के अलावा, वो है SQL, जो मैं शुरू करूँगी वंस वी विल फिनिश विद पाइथन। लेकिन अगर आप उससे पहले SQL करना चाहते हैं, सो आई एम टेकिंग लाइव क्लासेस ऑन अनअकैडमी फॉर SQL एज वेल। 4 क्लासेस हो चुकी हैं, कल को एक क्लास है। कल क्या है हमारा? थर्सडे। सो वी आर हैविंग अ क्लास 1 to 2 PM
जिसमें हम SQL में यूज़ होने वाली कमांड्स जैसे कि ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय करेंगे. सो यू कैन ज्वाइन इन. लाइव क्लास है, एब्सोल्युटली फ्री. आप ज्वाइन कर सकते हैं विद द कोड अंजलि लूथरा. सो आपसे जब कोड पूछा जाए यू हैव टू राइट अंजलि लूथरा. सो आप अनअकैडमी पे मेरी कोई भी लाइव क्लासेस देख सकते हो. जो हो चुकी हैं वो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, और जो होने वाली हैं वो तो आप लाइव अटेंड कर ही सकते हो. But just have to download the app and use this code to unlock the classes. So that is it for this video. In the next one, we will be doing how to add rows to a data frame. आज हमने column add किया है, अगली क्लास में हम rows करेंगे. कोई भी डाउट हो, feel free to write in the comments below. There is a link of Telegram group in the description. So आप वहाँ से उस Telegram group को भी join कर सकते हैं. So stay in touch with me and yeah, follow me on Unacademy and follow me on Instagram as well. So that we stay connected most of the time. By the time I upload more, keep watching, keep learning and stay safe.